सिलेबस समझ लिया जाए कि आपका प्रश्न जो है वो एग्ज़ामिनर बनाएगा कहाँ से, 50% सिलेक्शन आपका यहीं क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हमें कूदना है सिलेबस के अंदर और पढ़ना है। हर रोज़ यूट्यूब के अंदर भटकने से अच्छा है कि आप क्या करें, सबसे पहले बैठकर अस्थायी तरीके से सिलेबस को देखें। एक पेज पर उसको लिखें कि हमें पढ़ना क्या-क्या है। पहला टॉपिक उठाएँ और उसे 1 घंटा पढ़ें, 30 मिनट पढ़ें एंड 30 मिनट रिवीज़न कर लें। स्टार्टिंग आपको कैसे करना है, ये जेन्युइन चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे आपका सीडीपी विषय है, इसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 15 मिनट पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पहले दिन आपको 15 मिनट पढ़ना है। थियरी 15 मिनट पढ़ा, 15 मिनट रिवीज़न कर लेना है, 30 मिनट हो गया। अगले दिन आपको टारगेट सेट करना है, 35-40 मिनट पढ़ना है। उसके अगले दिन आपको टारगेट फिक्स करना है कि हमें 1 घंटे पढ़ना ही है। तो ऐसे करके आपको सारे सब्जेक्ट पर यही लागू होगा। अब इसमें भी सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो इसमें ये है कि जो आपने 15 मिनट पढ़ा है, उसको आपको अगले दिन उसको रिवाइज़ करना है, उसको दोहराना है कि हमने क्या-क्या पढ़ा है। सोते समय भी उसको रिवाइज़ करना है कि हमने सीडीपी में आज क्या-क्या पढ़ा है। ऐसे करके आप रोज़ जैसे 30 दिन आपने पढ़ा, 30 दिन में आप मान लीजिए 15 दिन एग्ज़ाम जब रह जाएगा उस टाइम रिवीज़न करना है, लेकिन 30 दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि एक-एक टॉपिक करके हम 30 दिन पूरा टॉपिक पहले पढ़ेंगे, देन प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएँगे। स्टार्टिंग आपको 15 मिनट से करना है। 15 मिनट आपको पढ़ना है, सीडीपी 15 मिनट हिंदी, 15 मिनट आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश, संस्कृत है संस्कृत, साइंस है तो साइंस, ईवीएस है ईवीएस, मैथ नहीं आ रहा है तो आपको स्टार्टिंग शुरुआत करनी है बेसिक मैथ से। बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आती है, बेसिक मैथ सर्च करके यूट्यूब पे देखेंगे, तो उसमें बेसिक मैथ का बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। जिस भी टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, सेलेक्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है और जितने भी वीडियो आ रहे हैं डेली-डेली, उसको आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने हैं। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि यूपी टेट का परीक्षा अगर पास करना है तो हमें कितना घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए? यह सवाल हर किसी के मन में रहता है, हमारे भी मन में था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8-10 घंटे यहाँ पे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है 3 से 4 घंटा बट डेली कंसिस्टेंसी के साथ लगातार। ये नहीं है कि आपने आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आपको 4 घंटे डेली पढ़ने हैं, 5 घंटे हो जाए, 6 घंटे हो जाए चलेगा, लेकिन इससे कम आपको नहीं पढ़ना। कम से कम 1 विषय के लिए 1 घंटे आपको देना है। 5 विषय 5 घंटे हो जाएँगे। अब इसी में से आप 45 मिनट पढ़ रहे हैं, 40 मिनट पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, तो आपको इस तरीके से बहुत लंबा नहीं लेकिन लगातार आसान तरीके से आपको 1-1 घंटे हर विषय के लिए आपको देना है। अगर मैथ कमज़ोर है इसके लिए आपको बेसिक मैथ आपको पढ़ना होगा, 2 से 3 घंटे पढ़िए। कमज़ोर नहीं है तो बेटर है, अच्छा है आप 15-20 मिनट पढ़ रहे हैं वो भी अच्छा है। लेकिन जो पुराने प्रश्न हैं उनको देखते हुए पढ़ना है कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। और सारे विषय पढ़ने के बाद आपको रिवीज़न करना है। आज आप लोगों ने कोई नया चीज़ सीखा है उसको दोहराएँगे नहीं 2-4 दिन के बाद तो वो चीज़ें आराम से जो है डिलीट होने लगती हैं, भूलने लगता है। तो ये चीज़ें सबके साथ होता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होगा कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के आ सकते हैं। बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे पहले प्रश्न आते थे वैसे तो आएँगे नहीं, हार्ड प्रश्न आएँगे, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो 30 से 40 क्वेश्चन प्रयास करें कि डेली आप यहाँ पे लगाएँ। अगर थियरी कंप्लीट है तो, थियरी नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले आपको थियरी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार-बार जितनी बार मल्टीपल टाइम हो जाए आपको रिवीज़न करना है। और सबसे ज़रूरी बात एनसीईआरटी की बुक अगर है आपके पास, तो उससे आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट होते हैं, वो आपके एग्ज़ाम को और बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी जो गलती है ये 100% लोग करते हैं, जो कि मैंने भी करा था। जिस टाइम मैं तैयारी कर रही थी, उस टाइम मैं 1 साल तक यूट्यूब के अंदर भटकती रही। मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे कहाँ से पढ़ें। तो आपको नहीं भटकना है, क्यों नहीं भटकना है? क्योंकि टाइम बहुत कम है। पार्टिकुलर किसी एक चैनल को आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आज एक चैनल पे पढ़ा, कल अगले, उसके अगले ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप पूरा यूट्यूब के अंदर भरमार या भटकते रह जाओगे। सब कोई अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी टीचर का आपको सेलेक्ट करना है और उन्हीं चैनल पे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको चैनल-चैनल खेलना है। चैनल-चैनल खेल रहे हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम के साथ जो है झोल हो जाएगा।
आप 1-2 नंबर से रह जाओगे, ऐसा ना हो इसलिए आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि यूट्यूब के अंदर हमें भटकना ही भटकना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स अपने हाथ का होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी का बनाया हुआ नोट्स मिल गया और आप बैठे हो लेके उससे भी सबसे पहले अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स बनाना है, उसके साथ-साथ आपको प्रश्न हल करना है। सबसे पहले जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो 100% आपका सवाल कोई गलत ही नहीं होगा। जब सवाल नहीं गलत होगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। जब मोटिवेशन आएगा तो आपका पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए आपको पहले नोट्स बनाना है, प्रश्न लगाना है एंड रिवीजन करना है। नोट्स जो आपने बनाया है ना, उसका रिवीजन करना है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि रिवीजन लोग नहीं करते हैं, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? रिवीजन नहीं करते हैं, बिना रिवीजन का आपका सवाल सही नहीं होगा। ये जो सारे पॉइंट हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, यहाँ से समझना है जब एग्ज़ाम पास आ जाए, जैसे 1 मंथ रह गए या 15 दिन रह गए, इस बीच आपको क्या करना है, ये चीज़ें समझना है, सिर्फ़ रिवीजन करना है। आपने थियरी पढ़ लिया, तो ओनली जो थियरी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, दोहराना है कि कौन-सा कॉन्सेप्ट कैसे है, परिभाषा कैसे है, किसने दिया, कब दिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के साथ-साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फ़ोकस आपका क्या होना चाहिए, जो वीक सब्जेक्ट हैं, जैसे बहुत लोगों का मैथ जो है, वो क्या रहता है, वीक रहता है। तो उन पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, ज़्यादा सवाल लगाना है, मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इस टाइप से आपको जो है ये चीज़ें आपको यहाँ पे फ़ोकस करना है। रिवीज़न, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको चीज़ें समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना है। आपने सिलेबस नहीं देखना है, 2-4 दिन समय लगेंगे सारे सिलेबस को समझ लेना है कि प्रश्न एग्ज़ामिनर बनाएगा कहाँ से। ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। 99% लोग समझते ही नहीं हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। तो आपको सिलेबस के बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न तभी लगाने हैं जब आपने थियरी कंप्लीट कर लिया हो। तुक्का लग सकता है 2, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। एनसीईआरटी पर आपको फ़ोकस करना है, साथ ही साथ सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है, रिवीज़न। रिवीज़न नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम भी आप लोग की तरह तैयारी करते हैं, इसी बीच थोड़ा सा समय निकाल कर हम चाहते हैं कि जो भी अनुभव है वह आपके साथ साझा किया जाए। तो कैसा रहा वीडियो, प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। चैनल पर पहली बार है, लेट्स रिविजन को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हमारे तरफ से हो पाएगा हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ साझा करेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हमसे जुड़े रहिए इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए। तो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मोटिवेशन के लिए, इतनी मेहनत के लिए आप जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मिलते हैं इससे बेहतर अच्छे कंटेंट के साथ अगली वीडियो में।